अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज पढ़ते हैं, मगर उनमें से बाज़ लोग सजदे की हालत में ये दो गलतियां लाजमी करते हैं। और इसमें से दूसरे नंबर की जो गलती है अक्सर लोग करते हैं, जबकि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज में वईद इरशाद फरमाई है। क्या आप जानते हैं वो दो गलतियां कौन सी हैं? पहली गलती, बाज लोग सजदे की हालत में अपने पाँव ज़मीन से उठा लेते हैं। और दूसरी गलती, अक्सर लोग सजदे की हालत में अपनी दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर बिछा लेते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर सजदे की हालत में पाँव ज़मीन से उठ जाएं तो किस सूरत में नमाज टूट जाएगी और किस सूरत में नमाज नहीं टूटेगी? क्या सजदे की हालत में अपनी कोहनियाँ ज़मीन पर बिछा लेना जायज़ है या नहीं? आज की इस वीडियो में इन दोनों मसाइल को अहादीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले ये समझें कि सजदा ज़मीन पर सिर्फ पेशानी रखने का नाम नहीं है, बल्कि शरीयत ने सजदे का एक मुकम्मल तरीक़ा हमें बताया है। चुनाचे बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, इमामुल अंबिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। उन 7 हड्डियों में पेशानी और नाक है, दोनों हाथ हैं, दोनों घुटने और दोनों पाँव हैं। इस हदीस पाक से मालूम हो गया कि दोनों पाँवों का सजदे की हालत में ज़मीन पर रहना यह सजदे का हिस्सा है। अब अगर कोई शख्स सजदे की हालत में अपने पाँव ज़मीन से उठा लेता है, किस सूरत में नमाज टूटेगी, किस सूरत में नमाज नहीं टूटेगी, इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर सजदे की हालत में दोनों पाँव उठा लिए और पूरे सजदे के अंदर दोनों पाँव उठे रहे, एक लहजे के लिए भी उसने अपने पाँव ज़मीन पर नहीं रखे, इस सूरत में सजदा अदा नहीं होगा। जब सजदा अदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। दूसरी सूरत यह है, अगर किसी शख्स ने सजदे की हालत में दोनों पाँव उठाए, थोड़ी देर के लिए फिर अपने पाँव ज़मीन पर रख लिए, या फिर एक पाँव ज़मीन पर रहा, एक पाँव उठा लिया, या फिर सिर्फ एक पाँव की एक उंगली एक तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह की मकदार ज़मीन पर ठहरी रही, बाकी सारी उंगलियां उठी रही, तो अब भी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता बगैर उज़्र और मजबूरी के ऐसा करना मुनासिब नहीं है। अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ, क्या सजदे की हालत में दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर रखना जायज़ है या नहीं? इसके बारे में भी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सजदा एअतिदाल के साथ करो, अपने दोनों बाजू ज़मीन पर इस तरह ना बिछाओ जिस तरह के कुत्ता अपने अगले पाँव ज़मीन पर बिछा लेता है। इस हदीस पाक से मालूम हो गया कि मर्दों के लिए नमाज की हालत में सजदे में अपनी दोनों कोहनियाँ ज़मीन से उठा कर रखना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है। अब अगर कोई शख्स सजदे की हालत में जानबूझकर अपनी कोहनियाँ ज़मीन पर रख लेता है, नहीं उठाता, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, तो ऐसा करना मकरूह है। और अगर किसी शख्स की मजबूरी है, बहुत ज़्यादा बीमार है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या किसी शख्स का जिस्म बहुत ज़्यादा भारी है, उसको मजबूरन अपनी दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर रखनी पड़ती हैं, तो ऐसे शख्स के लिए सजदे की हालत में अपनी दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर रखना जायज़ है, इसके लिए उसके मकरूह भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक नसीब फरमाए।